गर्मी की छुट्टियों का समय था और छोटे से कस्बे में रहने वाला रुद्रा बहुत खुश था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, नई नई चीजें सीखता और मजे करता। एक दिन रुद्रा की मम्मी ने उसे बाजार से फल और सब्जियां लाने के लिए कहा। रुद्रा खुश होकर बाजार गया और वहां उसकी नजर मोमो के एक ठेले पर पड़ी। मोमो, ये तो मेरे सबसे पसंदीदा हैं। रुद्रा ने सोचा कि पहले कुछ मोमो खा ले और फिर फल सब्जी खरीद लूंगा, और रुद्रा मोमो की लाइन में खड़ा हो गया। ठीक उसी समय एक सेब ने देखा कि रुद्रा मोमो खाने जा रहा है। सेब ने पास में रखे दूसरे फलों से कहा। साथियों, हमें रुद्रा को समझाना चाहिए कि सेब खाना उसके स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद है। सेब ने रुद्रा को पुकारा। अरे रुद्रा, तुमने मुझे याद नहीं किया? मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ जो तुम्हें स्वस्थ रखता हूँ। रुद्रा ने सेब की ओर देखा और कहा। अरे सेब, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, पर आज मुझे मोमो खाने का मन है। पर रुद्रा, मोमो खाने में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन वे तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। उनमें तेल और मैदा होता है जो तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे सेब, तुम तो बोरिंग हो। रुद्रा को मेरे स्वाद का आनंद लेने दो। तुम्हारा स्वाद बेशक अच्छा है मोमो, लेकिन तुम्हें खाने से पेट में समस्याएं हो सकती हैं, वजन बढ़ सकता है और ऊर्जा भी कम हो सकती है। रुद्रा ने सोचा और फिर सेब की बात मानी। उसने मोमो की जगह सेब खरीदने का फैसला किया। रुद्रा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद हूँ। मैं विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर हूँ। मुझे खाने से तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है, त्वचा चमकदार रहती है और तुम हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हो। धन्यवाद सेब, तुम सही कह रहे हो। मैं अब से हमेशा तुम्हें अपनी डाइट में शामिल करूंगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो सेब। मुझे भी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। रुद्रा ने बाजार से ताजे फल और सब्जियां खरीदी और घर वापस आया। उसने अपनी मम्मी को सारी बातें बताईं और कहा। मम्मी, अब मैं मोमो नहीं खाऊंगा। मैं हमेशा सेब खाऊंगा क्योंकि यह मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे तुम पर गर्व है रुद्रा। तुमने सही निर्णय लिया है। इस प्रकार रुद्रा ने सेब की सलाह मानकर अपने खान पान में सुधार किया और हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश की। उसने दोस्तों को भी सेहत के बारे में बताया और उन्हें भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी। तो बच्चों, आप भी सेब खाइए और स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ और कविताओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉट टॉट टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बाय।